हेलो दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, मैंने कि यहाँ पे इंसान एक आदमी ड्रॉ किया है जिसकी एब्डोमिनल कैविटी को हमने क्या किया है, डिसेक्ट किया है। तो इसमें आपको मिलेगी यूरिनरी सिस्टम। तो इसको हम जूम आउट करते हैं तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको। तो इसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं यूरिनरी सिस्टम में। जैसे जो पहला ऑर्गन है आपको जो रेडिश ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, दैट इज़ आवर किडनी। वो प्राइमरी ऑर्गन होता है यूरिनरी सिस्टम का। किडनी से निकलती है दो ट्यूब्स, आप देख रही है दो किडनी से एक एक ट्यूब निकल रही है। दीज आर द यूरेटर्स, इनको यूरेटर्स कहते हैं। अब यूरेटर फाइनली आके मिल रहे हैं एक छोटा सा हार्ट शेप, जिस हार्ट शेप की तरह हमें यहाँ पे एक ऑर्गन नज़र आ रही है। ये ऑर्गन एक्चुअली बॉल की तरह होती है, इसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। अब ये यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिन स्टोर होती है और जब हमें ये जब फुल हो जाता है तब हमें सेंसेशन आता है कि अभी हमें क्या करना है, यूरिन आउट करनी है। तब हम इसको यूरिन को आउट करते हैं। तब ये आउट जब होती है तब ये जाती है एक छोटा सा पोर्शन, ट्यूब लाइक पोर्शन होता है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। अब ये जो यूरेथ्रा होता है ये अलग अलग वेरी होता है, मतलब मेल्स में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, लेंथ के हिसाब से अलग अलग लेंथ्स होती है। इसे हम सब्सिक्वेंटली आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द ऑर्गन्स, टोटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द यूरिनरी सिस्टम। अब आप देख रहे हैं ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर में एक छोटा सा आपको एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, इसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड भी इसी का पार्ट है, लेकिन वो ग्लैंड है तो वो हार्मोन सीक्रेट करेगी, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दो स्ट्रक्चर्स और हैं, जैसे ये है एओर्टा जो ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आएगी, और इसकी एक छोटी सी ब्रांच यहाँ पे खुल रही है जो किडनी के अंदर जा रही है, जिसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। किडनीज आप देख पा रहे हैं दो होती है, दो पेयर्स में प्रेजेंट, ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है, 1 और 2, दो किडनीज होती है ह्यूमन बॉडी में। तो अगर हम किडनी को जूम आउट करते हैं थोड़ा सा तो आपको किडनी कुछ इस तरह की नज़र आएगी। ये इसका कौन सा सेक्शन है, ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है। ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है किडनी का। तो किडनी कुछ इस तरह की नज़र आती है जब हम उसको कट करते हैं। तो किडनीज़ में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। सबसे पहली चीज़ तो किडनी जो होती है ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, डार्क होती है, स्मॉल होती है, बीन शेप होती है। इसका जो शेप होता है वो किस तरह का होता है, बीन शेप होता है। पहली चीज़ ये है, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, या डार्क रेड भी कह सकते हैं आप, उस तरह से होती है। दूसरी चीज़, ये पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट होती है। पेरिटोनियल कैविटी एब्डोमिनल कैविटी है, उसी को पेरिटोनियल कैविटी कहा जाता है। एब्डोमिनल प्लस पेल्विक कैविटी, दैट इज़ पेरिटोनियल कैविटी। उसके बाद में ये, जैसे मैंने आपको ऊपर के डायग्राम में दिखाया था, देखिए इसमें दो किडनीज़ हैं, तो इसमें जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है। ये कौन सी है, ये राइट किडनी है, और ये लेफ्ट किडनी है। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी, बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ लीवर। यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है इस तरह से यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होती है, और इस पोजीशन की वजह से किडनी क्या होती है, थोड़ी नीचे चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये है, पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट होती है। देन जो टोटल लेंथ होती है किडनी की, टोटल लेंथ मतलब ऊपर से नीचे तक, ये टोटल लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। देन अगर विड्थ की बात करें किडनी की टोटल विड्थ तो होती है 6 सेंटीमीटर। और अगर हम किडनी की थिकनेस की बात करें, कितनी बड़ी होती है, मीन्स एंटीरियर टू पोस्टीरियर कितनी होती है, तो वो लगभग होती है 3 सेंटीमीटर की। तो अगर इसके डायमेंशंस को हम देखेंगे तो डायमेंशन कुछ इस तरह के आएंगे। डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 6 इंटू 3 सेंटीमीटर, इस तरह का इसका डायमेंशन बनेगा। देन उसके बाद में इसका जो वेट होता है वो होता है 150 ग्राम्स, टोटल 150 ग्राम्स। ये वेरी भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द पर्सन, वेरी होता है। देन इसके टॉप पे, मतलब ऊपर की तरफ, मैंने जैसे पहली डायग्राम में एक्सप्लेन करते समय आपको बताया था, इस पे एक ऐसे टोपी तक की तरह एक पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है इसके टॉप पे, ऑन द टॉप। देन ये जो किडनी होती है, टोटल किडनी, ये एक कैप्सूल में, इसको एक कैप्सूल में रखा जाता है, इसको एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं कैप्सूल, ठीक है, जिसका नाम है रीनल कैप्सूल, टोटल रीनल कैप्सूल कहेंगे।
जिसके अंदर ये किडनी सिक्योर होती है, ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से ये टोटल डायमेंशंस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है किडनी का। अब देखते हैं इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं बता दूं, कैप्सूल आता है सबसे बाहर जो होता है कैप्सूल। कैप्सूल के जैसे हम अंदर आते हैं, जैसे ये पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। सबसे आउटर पोर्शन जो होता है किडनी का, मतलब आप जैसे रीनल कैप्सूल से अंदर जाएंगे किडनी के अंदर, तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, कॉर्टेक्स में। ये जो पूरा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा पोर्शन क्या है, कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है। अब कॉर्टेक्स के जस्ट अंदर जाएंगे तो आपको एक कोनिकल स्ट्रक्चर नजर आएगा, ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर, ये ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं रीनल पिरामिड। ये है रीनल पिरामिड। अब ये रीनल पिरामिड जिस पोर्शन में प्रेजेंट है, उस पोर्शन का नाम है, मतलब यहाँ से जो पोर्शन स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेडुला। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं, आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर क्या होती है, मेडुला। वो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। और मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब रीनल पिरामिड्स के बाद में आपको येलो पोर्शन नज़र आ रहा होगा। देखिए इस पोर्शन को देखिए, यहाँ पे ये जो येलो पोर्शंस हैं, येलो पोर्शन, येलो छोटी छोटी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स हमें वहाँ पे नज़र आ रही है, उसे हम कहते हैं काइलेक्सिस। क्या कहते हैं उसको, काइलेक्सिस कहते हैं। काइलेक्स अगर सिंगल है तो काइलेक्स का स्पेलिंग इस स्पेलिंग इस तरह से आएगा। और अगर ये मल्टीपल है, देखिए बहुत सारे प्रेजेंट है, वैसे जितने पिरामिड्स है उतने हमें काइलेक्सिस नज़र आएंगी, तो उसका प्लूरल फॉर्म होता है काइलेक्सिस। इस तरह से हम लिखते हैं प्लूरल फॉर्म को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काइलेक्सिस। अब काइलेक्सिस एक बड़ी कैविटी में, मतलब इस कैविटी में आ रही है, तो ये जो कैविटी है आपको नज़र आएगी, इसे कहते हैं हम रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस हो गया। और ये रीनल पेल्विस कहाँ जा रहा है, फ्लूइड लेके इस तरफ जा रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं यूरेटर्स। तो ये यूरेटर्स आ गया आपका। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पिरामिड्स के बीच में भी थोड़ी थोड़ी गैप नज़र आ रही है। देखिए गैप है यहाँ पे पिरामिड्स के बीच में। तो पिरामिड्स के बीच में जो गैप होती है, जिसका जो कॉर्टेक्स का रीजन है, जैसे जो मेडुला का रीजन है पिरामिड्स के बीच में, उस मेडुलरी रीजन को कहा जाता है रीनल कॉलम्स। उसको रीनल कॉलम्स कहते हैं, ठीक है, जो दो पिरामिड्स को सेपरेट करता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड। तो अभी इसमें आप इसके अलावा भी आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे आर्टरी नज़र आ रही है, ये आपकी रीनल आर्टरी हो गई, और ये रीनल आर्टरी, और उसी के नीचे क्या है, रीनल वेन है, और इसकी ब्रांचेस पूरे किडनी में फैली हुई है। देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे ये पूरे काइलेक्सिस को, देन उसके बाद में जो पिरामिड्स है उसके ऊपर भी इसकी ब्रांचेस जा रही है, और ये पूरे इसको कवर कर रही है, ठीक है। तो ये जहाँ से एंटर कर रही है किडनी में, मतलब ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं, जहाँ से यूरेटर भी बाहर जा रहा है, देन यहाँ पे रीनल आर्टरी आ रही है, रीनल वेन आ रही है, यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं रीनल नर्व। ये रीनल नर्व भी यहीं से एंटर करती है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं हम हाइलम। इसे कहा जाता है हाइलम रीजन। ये हाइलम रीजन क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है एंट्रेंस, मतलब अंदर जहाँ से अंदर की तरफ जा सकते, किडनी के अंदर जा सकते, वो एंट्रेंस होती है। या तो यहाँ से क्या क्या स्ट्रक्चर जाता है, तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल नर्व एंड द यूरेटर, ये इसके अंदर एंटर करते हैं। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसमें सारा स्ट्रक्चर आ गया है। अब इसमें एक जो पिरामिड होता है, ये पिरामिड होता है, इसको अगर हम जूम आउट करते हैं तो हमें और एक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये देखिए नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।